फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीमेंस सिनामिक्स पावर मॉड्यूल 240 ड्राइव कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग किस तरह से की जाती है, हर एक पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यदि हम इसके कीज़ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सेंटर में आपको एक हैंड और एक ऑटो की की दी गई है। देखिए जैसे ही हमने इसे प्रेस किया तो ड्राइव हमारी हैंड ऑन मोड में चली गई है। देखिए अब इस कीपैड के ज़रिए, इस स्टार्ट बटन के ज़रिए हम ड्राइव को मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। और ड्राइव को यदि हमें स्टॉप करना है तो हैंड ऑन मोड में मैनुअली हम यहाँ पर इसे स्टॉप कर सकते हैं। अगेन हमने इस की को प्रेस किया तो ड्राइव हमारी कंट्रोल मोड में आ चुकी है, या आप इसे कह सकते हैं ऑटो मोड में आ चुकी है। अब जिस भी तरह से आपने वायरिंग की हो ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, उस तरह से आपकी ड्राइव यहाँ पर रन करेगी। देखिए अभी के लिए हम यहाँ पर जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए देखिए दो वायर को हमने जैसे ही शॉर्ट किया 24 वोल्ट को और DI1 को, डिजिटल इनपुट फर्स्ट को, तो हमारी ड्राइव यहाँ पर रन कर रही है। यदि आप इस ड्राइव का कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो कनेक्शन के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है, किस तरह से वायरिंग की जाएगी। अभी के लिए यदि हम इसके कीपैड की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन, हैंड और ऑटो की दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक ESC कैप की दी गई है जिसके ज़रिए आप पैरामीटर से बाहर आ सकते हैं, अप एंड डाउन, या आप इसे इंक्रीज डिक्रीज की भी कह सकते हैं जिसके ज़रिए पैरामीटर को इंक्रीज डिक्रीज किया जाएगा। और एक आपको यहाँ पर ओके की दी गई है। पैरामीटर सेट करने के लिए सबसे पहले देखिए स्केप की को हमने प्रेस किया। मॉनिटर, देखिए मॉनिटर यहाँ पर लिखा हुआ आया है, हमने इसे ओके किया। अभी इसे इंक्रीज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रास आया है, सेटअप, और यहाँ पर देखिए अगेन प्रेस किया तो पैरामीटर्स आया है। पैरामीटर्स में अभी हमें इंटर कर देना है। देखिए सभी पैरामीटर्स हमें सेट करना है। अगेन इसे ओके किया तो देखिए अभी हमारे पास पैरामीटर क्या है, स्टैंडर्ड फ़िल्टर। स्टैंडर्ड फ़िल्टर में नहीं जाना, अगेन डाउन की को प्रेस किया तो एक्सपर्ट फ़िल्टर। एक्सपर्ट फ़िल्टर में अभी सभी पैरामीटर्स हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। तो एक्सपर्ट फ़िल्टर को हमने ऑन किया। पहला जो पैरामीटर रहता है P3 होता है यूज़र एक्सेस लेवल, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट के लिए सभी पैरामीटर्स देखने के लिए हमने यहाँ पर 3 सेट कर देना यूज़र एक्सेस लेवल में। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास P10 जो कि है कमीशनिंग पैरामीटर, ठीक है। अभी हमें ड्राइव की कमीशनिंग करना है, सभी पैरामीटर्स सेट करना है। तो इसमें देखिए कमीशनिंग करने के लिए आपको इसमें 1 सेट करना होगा। देखिए जैसे ही हमने 1 सेट किया LED यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रही है, ड्राइव हमारी कमीशनिंग मोड में आ चुकी है, ठीक है। P10 को 1 करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है 1 करने के बाद यदि आप 1 नहीं करते हैं तो पैरामीटर आपके चेंज नहीं होंगे, तो इसमें 1 ज़रूर कर दीजिए P10 में। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास P210 P210 जो कि है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आप कितना दे रहे हैं ड्राइव को। देखिए यहाँ पर आप 400 वोल्टेज हमने यहाँ पर सेट किया है। यदि आप वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग आपकी जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास P300 जो 300 पैरामीटर है वो सेलेक्ट मोटर टाइप। आपके पास जो भी टाइप की मोटर आप इसमें सेट कर दीजिए। अभी के लिए हमारे पास इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर के लिए हमने यहाँ पर 1 सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास P304 जो हमारे पास पैरामीटर है वो मोटर को इनपुट वोल्टेज, ठीक है। मोटर का इनपुट वोल्टेज आपको यहाँ पर देना जो कि मोटर की नेम प्लेट पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास P305, ठीक है। इसमें आपको ओवरलोड एम्पेयर सेट करना है, जितने एम्पेयर पे आपकी ड्राइव में ट्रिप होना चाहिए। तो यहाँ पर P305 में आपको रेटेड मोटर एम्पेयर सेट कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है P307 मोटर किलोवाट, ठीक है। आपकी मोटर कितने किलोवाट की, अभी के लिए 11 किलोवाट की हमारे पास ड्राइव मोटर है तो 11 किलोवाट को हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। P308 इसमें है रेटेड मोटर पावर फैक्टर, ठीक है। आपकी मोटर कितने पावर फैक्टर पर रन कर रही है तो आपको रेटेड मोटर पावर फैक्टर आपको यहाँ पर दे देना है जो कि आपको मोटर की नेम प्लेट पर मिल जाए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास P310 जो कि है रेटेड मोटर फ्रिक्वेंसी। आपकी मोटर कितनी फ्रिक्वेंसी पर रन कर रही है जो कि आपको मोटर की नेम प्लेट पर मिल जाएगा, ठीक है। मोटर की फ्रिक्वेंसी आपको इसमें एंटर कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है P311, ठीक है, 311। तो जो हमारे पास P311 है वो मोटर का RPM है। आप मोटर को कितने RPM पर रन कर रहे हैं, ठीक है। मोटर का RPM आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जितने RPM पर आपकी मोटर को डिज़ाइन किया गया है वह RPM आपको यहाँ पर इंटर करना है। नेक्स्ट पैरामीटर है P313, ठीक है। 313 जो पैरामीटर है मोटर के पोल,
ठीक है। मोटर कितने पोल की, 2 पोल 4 पोल, जो भी आपके मोटर की पोल हो आप इसमें पोल को एंटर कर दीजिए, ठीक है। यह तो सभी हमारे पास पैरामीटर हो मोटर के बारे में। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास P322, जिसमें आप मोटर के आरपीएम सेट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर आरपीएम पे यदि आप मोटर को रन करना चाहते हैं तो इस पैरामीटर में सेट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान यह रखना है, जो आपने वहाँ पर P311 जो कि आपका मोटर का आरपीएम है, आपने वहाँ पर जो आरपीएम सेट किया है, ठीक है, P311 में जो आरपीएम सेट किया है और जो आरपीएम आपने P322 में सेट किया है वह आरपीएम कम होना चाहिए, ठीक है। P311 में जो आरपीएम है वो मैक्सिमम आरपीएम है, तो P322 का जो आरपीएम रहेगा वो P311 के आरपीएम से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास P700, जो 700 पैरामीटर सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स, ठीक है। आप ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप किस तरह से कर रहे हैं, एक्सटर्नल पुश बटन लगाकर कर रहे हैं या एक्सटर्नल आप किसी भी तरह से सेलेक्टर लगाकर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 2 सेट करना है, क्योंकि टर्मिनल्स के ज़रिए आप कंट्रोल कर रहे हैं। यदि आप कीपैड के ज़रिए स्टार्ट स्टॉप करते तो फिर आपको यहाँ पर 1 सेट करना होता। अभी के लिए हम क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल के लिए टर्मिनल्स के ज़रिए जो कर रहे हैं उसके लिए 2 सेट करना है। यदि आप ड्राइव के टर्मिनल से करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 1 सेट करना हो। और पैरामीटर सेट करने के लिए देखिए ओके हमने यदि प्रेस करते हैं तो ओके प्रेस करने पर देखिए ओके प्रेस किया तो यहाँ पर बिजी लिख कर आया, दैट मीन्स हमारा पैरामीटर सेट हो चुका है। नेक्स्ट पैरामीटर है P701, जो कि हमारे पास है फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट फर्स्ट। डिजिटल इनपुट फर्स्ट को आप किस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, 1 सेट किया, दैट मीन्स ऑन ऑफ के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप जिस डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर डाल दीजिए। 702 डिजिटल इनपुट सेकंड है, 12 सेट है इसमें, 12 का मतलब है रिवर्स के लिए, डिजिटल इनपुट सेकंड रिवर्स के लिए यूज़ है। 703 डिजिटल इनपुट थर्ड में 9 सेट है, दैट मीन्स फॉल्ट एक्नॉलेज के लिए इसे यूज़ किया है। 704 जो 704 है इसमें 15 सेट है, जो कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको डिजिटल इनपुट टोटल्स दिए गए हैं। आप जिस भी डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसका कोड आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल डिजिटल इनपुट के लिए आप जिस भी डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसका कोड इंटर कीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर P1000, ठीक है। P1000 जो हमारे पास पैरामीटर है वो है कि सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट, आप फ्रीक्वेंसी को किस तरह से इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर हमने 2 सेट किया, दैट मीन्स पोटेंशियोमीटर के जरिए यदि कंट्रोल कर रहे हैं तो 2 सेट करना है। यदि आप यहाँ पर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर रन करना चाहते हो तो 3 सेट कीजिए। अभी के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2 सेट कर देना है, ठीक है। बिजी लिख कर आया, दैट मीन्स पैरामीटर हमारा सेट हो चुका है। नेक्स्ट पैरामीटर है P1059, ठीक है, जो कि जॉग फ्रीक्वेंसी है। यदि आपकी ड्रॉ जॉग मोड में रन कर रही है तो कितने आरपीएम पर रन करना चाहिए, तो जॉग फ्रीक्वेंसी को आप 1059 में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइव में हमें कुछ रिलेज दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप रिले और रन रिले। तो इन रिले के लिए भी आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना होगी। सबसे पहले हम ट्रिप रिले के लिए प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो P730, ठीक है। P730 जो पैरामीटर है यहाँ पर आपको 52.3 सेट करना है ट्रिप रिले के लिए, ठीक है। ट्रिप रिले कमांड के लिए देखिए यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स दिए गए 80, 19, 20, तो यहाँ पर जो ट्रिप रिले के लिए जो आपको पॉइंट दिया गया है 730, यहाँ पर आपको 52.3 सेट कर देना है ट्रिप रिले को कमांड करने के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास P1080, जो कि हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम ड्राइव को जब स्टार्ट करते हैं तो ड्राइव ने कितनी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने P1080, ठीक है, 1080 जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। जब आप ड्राइव को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी सेट होगी उतनी फ्रीक्वेंसी से आपकी ड्राइव स्टार्ट होगी। आपकी यदि कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारी ड्राइव ने इतनी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर सेट कर दीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास P1082, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आपकी ड्राइव मैक्सिमम कितने फ्रीक्वेंसी तक रन करना चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर P1082 में सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, चलिए हम पहले इसे सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए आप इसे ओके प्रेस कीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास P1120, ठीक है। 1120 जो पैरामीटर है वो रैंप अप टाइम है। अब रैंप अप टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने ड्राइव को स्टार्ट किया, ड्राइव के ज़रिए मोटर रन कर रही है, तो 0 फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाने में जो समय लगता है
वो आप यहाँ पर रैंप अप टाइम में सेट कर दीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर P1121 जो कि रैंप डाउन टाइम, देखिए अभी आपकी मोटर स्टार्ट हो चुकी है, फुल फ्रिक्वेंसी में रन कर रही है, तो फुल फ्रिक्वेंसी से ज़ीरो फ्रिक्वेंसी या पूरी तरह रुकने में जो समय लगता है रैंप डाउन टाइम अभी 10 सेकंड यहाँ पर सेट किया है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पर रैंप अप और रैंप डाउन टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हुए। जब आपके सभी पैरामीटर सेट हो जाए, कमीशनिंग कंप्लीट हो जाए, तो P10 जैसे कि हमने यहाँ पर कमीशनिंग पैरामीटर में वहाँ 1 किया था कमीशनिंग मोड में लाने के लिए, तो P10 को अभी क्या करना होगा, हमें वहाँ पर 0 करना होगा। अभी 1 है, कमीशनिंग मोड में है, ओके किया, ब्लिंक कर रहा है, इसे 0 किया। ठीक है, अभी P0 हमारे पास जो ड्राइव है वो रन मोड में आ चुकी है। LED जो ब्लिंक कर रही थी ये भी स्टॉप हो चुकी है, हमारी ड्राइव रन मोड में आ चुकी है। ठीक है, तो अभी हमारे सभी पैरामीटर्स यहाँ पर सेट हो चुके हैं। और पैरामीटर सेट करने के बाद कई बार क्या होता है, आपके पैरामीटर यदि सेट नहीं होते हैं तो उसके लिए देखिए आपको बाहर आना है। ठीक है, अगेन सबसे पहले एस्केप की को प्रेस करना है। ठीक है, मॉनिटर, अगेन अप की को प्रेस किया, एक्स्ट्राज आया है। ठीक है, एक्स्ट्राज को ओके कर देना है। ठीक है, इससे ओके किया तो DRI रीसेट आया है। ठीक है, अगेन ओके किया। देखिए अब यह पूछ रहा है आपने जो पैरामीटर सेट किया उसे स्केप करना है या ओके करना है। अभी के लिए हम इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके किया, बिजी आए, हमारे जो पैरामीटर है वो सेट हो रहे हैं। इसमें कुछ समय लग सकता है, करीब 10 से 15 सेकंड का। और जैसे ही हमारे पैरामीटर सेट हो जाएगा LED ब्लिंक यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर डन लिख कर आ जाए। कभी कभी क्या होता है, हमारे पैरामीटर सेट नहीं होते हैं, तो पैरामीटर सेट करने के लिए आप यहाँ एक्स्ट्राज में आकर यहाँ पर इसे ओके ज़रूर कीजिए, तभी आपके पैरामीटर पूरी तरह से सेट हो गए। और यहाँ पर डन लिख कर आएगा, दैट मीन्स आपके पैरामीटर सेट हो चुके हैं। चलिए अब हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए डन लिख कर आ गया, हमारे सभी पैरामीटर्स जो हमने सेट किए थे पैरामीटर यहाँ पर सेट हो चुके हैं। यदि आप इतने पैरामीटर सेट नहीं करना चाहते, जस्ट सेटअप में जाइए। ठीक है, एक्स्ट्रास में आए, सेटअप में आए, जैसे ही हम ओके करते हैं, देखिए ओके करने पर रीसेट आया है। यदि आप सभी पैरामीटर रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट कर दीजिए, अभी हम रीसेट नहीं कर रहे हैं। आप कुछ बेसिक पैरामीटर जैसे कंट्रोल मोड सिलेक्शन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप VFD को कितनी फ्रीक्वेंसी पर रन करना चाहते हैं, यूरोप की फ्रीक्वेंसी पर या फिर USA की फ्रीक्वेंसी पर, 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़, वो भी सेट कर सकते हैं। ड्राइव का वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कितना रखना चाहते हैं, करंट, पावर फैक्टर, इसके अलावा RPM, जो आपके बेसिक पैरामीटर जो हमने अभी एक्सटर्नल देखे थे वो सभी पैरामीटर आप यहाँ पर सेटअप में आकर जस्ट सेट कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, रैंप अप टाइम, रैंप डाउन टाइम, ये जो बेसिक पैरामीटर है ये आप सेटअप में जाकर डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं। यदि आप पैरामीटर सेट करना चाहते हैं तो फिनिश को जाकर आप इसे यस कर दीजिए। अभी के लिए हम यहाँ पैरामीटर सेट नहीं कर रहे हैं तो इसे नो कर देते हैं। ठीक है, यदि आप पैरामीटर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर सेटअप में जाकर सभी पैरामीटर फिनिश करने के बाद आप इसे सेट कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए हम देखिए यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से सीमेंस सिनेमैक्स पावर मॉड्यूल 240 ड्राइव में हर एक पैरामीटर को सेट किया जाता है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आप इसके कनेक्शन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कनेक्शन के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसे रिवर्स फॉरवर्ड किस तरह से रन किया जाएगा, किस तरह से इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, पोर्ट कनेक्शन किस तरह से होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।